अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रॉन्स बेस्ड ऑन एनर्जी। फॉर इंटरेक्शंस ऑफ न्यूट्रॉन्स विद मैटर इट इज डिजायरेबल टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बेस पर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। इनकी कुछ टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट टाइप है स्लो न्यूट्रॉन्स। ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, 0 से 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस रेंज में जो होती है उनको हम स्लो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और कहता है कि स्लो न्यूट्रॉन्स को फिर फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। उसमें कोल्ड न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैविंग देयर एवरेज एनर्जी लेस देन थर्मल न्यूट्रॉन्स। इनकी एनर्जी थर्मल न्यूट्रॉन से कम होती है। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? तो कहता है फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है, जो फिशन रिएक्शन में मिलते हैं उनको हम स्लो कर सकते हैं। स्लो करके उनकी एनर्जी कम कर सकते हैं। और उनकी एनर्जी जो है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है एट 20 डिग्री सेल्सियस। और आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो उन एटम्स के बराबर हो जाती है। उनकी थर्मल एनर्जी ऑफ एटम्स के बराबर हो जाती है, जो कि मॉडरेटर के एटम्स। और इस एनर्जी को आप फाइंड कर सकते हैं के बी टी से। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी और टेम्परेचर है। इसके बाद एक टाइप है एपीथर्मल न्यूट्रॉन्स। कंसीडर एन अरेंजमेंट इन विच अ फास्ट न्यूट्रॉन सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड मॉडरेटर। तो इनसाइड मॉडरेटर में एक मॉडरेटर के अंदर आपने फास्ट न्यूट्रॉन सोर्स रखा है, तो मॉडरेटर उनको स्लो कर देगा न्यूट्रॉन्स को। तो कहता है थर्मल न्यूट्रॉन से पहले, थर्मल का मतलब एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। थर्मल न्यूट्रॉन और जो फास्ट न्यूट्रॉन है उनके दरमियान में एक रीजन बनता है, जिसको हम एपीथर्मल न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इनके बारे में अगर आपने देखना है तो यहाँ पे आप गूगल कर सकते हैं। टाइप्स की अगर आप बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो थर्मल न्यूट्रॉन्स की एनर्जी इतनी होती है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। एपीथर्मल की क्या होती है 0.5 से 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। फास्ट न्यूट्रॉन जो है वो 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होते हैं। और कोल्ड न्यूट्रॉन जो है वो लेस देन 1 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मीडियम एनर्जी के न्यूट्रॉन है। ऐसे ही हाई एनर्जी न्यूट्रॉन है। तो इस तरह हम न्यूट्रॉन्स की टाइप्स जो है वो एनर्जी की बेस पर हम इनको देखते हैं। यहाँ पे भी रेंज लिखी हुई है। फास्ट न्यूट्रॉन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती है एनर्जी। उसके बाद रेलेटिविस्टिक एनर्जी है, रेलेटिविस्टिक न्यूट्रॉन्स भी आप इनको कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एपीथर्मल को देखना चाहें तो एपीथर्मल न्यूट्रॉन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आप सर्च कर सकते हैं। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा इसकी एनर्जी रेंज का। ये जैसे यही विंडो है फर्स्ट, इसी को अगर आप ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये जो एपीथर्मल न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इन बिटवीन फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थर्मल फ्लक्स, फिर एपीथर्मल फ्लक्स और फिर फास्ट फ्लक्स। तो इनकी एनर्जी जो है वो इन बिटवीन होती है फास्ट और स्लो न्यूट्रॉन्स की। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जो है वो रेजोनेंस न्यूट्रॉन्स। सिंस द वेरियस न्यूक्लियाई exhibit strong absorption of neutrons at fairly well defined energies in the range of energies 1 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो कहता है कि बहुत सारे जो न्यूक्लियस हैं वो 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। दीज एब्जॉर्प्शंस आर नोन एज रेजोनेंस एब्जॉर्प्शंस। इस खास एनर्जी रेंज में एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है। और न्यूट्रॉन्स हैविंग कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज आर नोन एज रेजोनेंस न्यूट्रॉन्स। उसके बाद दूसरी टाइप है इंटरमीडिएट न्यूट्रॉन्स। इनकी एनर्जी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती। उसके बाद फास्ट न्यूट्रॉन्स की अगर आप बात करें तो उनकी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती। This energy region is characterized by appearance of many nuclear reactions which are energetically impossible at lower neutron energies। ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं
जो कि बहुत हाई एनर्जी पे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो इस तरह के न्यूट्रॉन्स जो है वहाँ पे यूज होते हैं। इनलास्टिक स्कैटरिंग होती है वहाँ पे। उसके अलावा चौथी टाइप है वेरी फास्ट न्यूट्रॉन्स। आप कह सकते हैं 10 से जो ऊपर जाते हैं 50 तक, वो वेरी फास्ट की रेंज में आ जाते हैं। अल्ट्रा फास्ट कह सकते हैं आप। 50 से भी जो ऊपर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द टारगेट बाय पीएन इंटरेक्शंस। पीएन इंटरेक्शन के रिजल्ट में आप प्रोड्यूस करते हैं इनको। प्रोटॉन आके कोलाइड करेगा और न्यूट्रॉन एमिट होगा। तो हाई एनर्जी के प्रोटॉन जो है फॉल करवाएंगे आप। तो अगर आप 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के प्रोटॉन फॉल करवाएंगे टारगेट पे, पैराफिन वगैरह पे, तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, न्यूट्रॉन एमिट हो सकता है न्यूक्लियस से। और उसकी एनर्जी भी इसी रेंज में होगी। कॉस्मिक रेडिएशन इज आल्सो सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स with energies well above those which are likely to produced by the accelerators। तो कॉस्मिक रेडिएशन जो है वो भी न्यूट्रॉन का सोर्स है, और वो भी बहुत ज्यादा एनर्जी के न्यूट्रॉन्स उसमें आ रहे होते हैं। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, और टाइप्स एनर्जी की बेस पर है। तो आप इनको याद रख सकते हैं, एनर्जी की वैल्यूज याद रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ग्राफ वगैरह देखना चाहें, डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहें, तो ये इंसिडेंट न्यूट्रॉन के एनर्जीज, ये सेंटर वाला ये जो इसको एपिथर्मल वाला रीजन है, ये फास्ट से पहले, और थर्मल न्यूट्रॉन या स्लो न्यूट्रॉन के बाद में। यहाँ पे ये भी एक ग्राफ आप देख सकते हैं। इस ग्राफ में भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। थर्मल न्यूट्रॉन्स है, फिर एपिथर्मल है, फिर उसके बाद बाकी सारे। तो इस तरह आप इनकी टाइप्स जो है वो अपने अज़ेन नशीन कर लें। अल्लाह हाफिज।